हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से चैप्टर 2 संविधान सभा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 389। ऑप्शन ए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। ऑप्शन बी, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ऑप्शन सी, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 229। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों का विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कैसे चुनी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी,
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच बेग। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 समिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1947 में। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59,
किस दिन से भारतीय संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ऑप्शन सी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, यही सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? एक, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है। 3, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, ये भी गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये सही है। इस प्रकार 1 और 4 सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 69 का। यह सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।